आज इंडिपेंडेंस डे के 75th ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन के इस ओकेजन पर विन विन बिजनेस कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पर हम बात करने वाले हैं बिजनेस इंडस्ट्री के एक बड़े सेगमेंट which is MSME, micro, small and medium enterprises, which contributes around 30% to the GDP of the country's economy. And there are 6.33 crore MSMEs exist in India. But let me tell you, this is the most talked about industry, but less active one. ये इंडस्ट्री बरसों से कई ऐसे चैलेंजेस से जूझ रही है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के इस इंडस्ट्री के लिए क्या मायने, और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं MSME चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया और दुबई के डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद जैन। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विन टॉक। राजेंद्र जी, अगर बात की जाए MSME सेक्टर की, तो in spite of 75 years of completion of Independence Day, आज भी इंडस्ट्री में कई ऐसे चैलेंजेस हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या रीजन है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, और ये इंडस्ट्री किन चीजों को, किन नियमों से आजादी चाहती है और किन कामों को करने की आजादी चाहती है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। आपका शुक्रिया जो आपने इस तरह का संवाद MSME के लिए अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा आपको इस बात से सूचित करता हूं कि हमारी जो MSME इंडस्ट्री है, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स और संवाद की मीडिया में काफ़ी कमी है। अगर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस MSME के बारे में अगर अपना संवाद का दायरा बढ़ा दे तो इनको काफ़ी बेनिफिट और राहत मिल सकती है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च की है। हम अपने जो प्रोग्राम्स करते हैं MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, तो हम प्रोग्राम स्टार्ट कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक हफ्ते का कैप्सूल प्रोग्राम सिखाते हैं, हाउ टू बी ए एंटरप्रेन्योर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। हमारी कोशिश क्या है कि कोई भी बंदा जॉब सीकर बनने की बजाय जॉब क्रिएटर बने, तो हम उसके लिए कॉलेज से ही अपनी ट्रेनिंग्स को स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को विजन क्लियर नहीं होता कि मैं क्या बिजनेस करूं या नहीं करूं या मैं नौकरी करूं, तो उनकी बहुत सी दुविधाएं होती हैं, उनके मन में बहुत से क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो हम उन क्वेश्चन आंसर को बैठ के उनके साथ 3 दिन का 2 दिन का पूरा एक सेमिनार करते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन देते हैं। इसके बाद उपरांत आता है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का मतलब है जो नए यूथ बच्चे हैं, उनके जो नए नए आइडियाज हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू और देश की तरक्की सभी चीज़ों पे असर पड़ता है, तो उसको फिर स्टार्टअप के तहत रजिस्टर्ड करा के उसको गवर्नमेंट अलग से फंडिंग अरेंज कराती है। तो स्टार्टअप के बाद आता है जमीन की अलॉटमेंट। भाई आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको जमीन चाहिए, तो हम आपको हर जो भी स्टेट में गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे हरियाणा में HSIIDC है, राजस्थान में RICO है, पंजाब में PSIIDC है, दिल्ली में DSIIDC है, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME और हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको रीजनेबल रेट पे वहाँ पे जमीन अरेंज कराते हैं। उसके बाद हम उनके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार की जाती है, हम उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फैसिलिटी देते हैं ताकि जो उनकी DPR है वो बन जाए और उनको लोन वगैरह जो प्रोजेक्ट लोन लेने हैं उसमें दिक्कत नहीं है। अब आगे जी, जमीन का इंतजाम होने के बाद हम उनको प्लांट एंड मशीनरी देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर 51% की हिस्सेदार है उस फर्म में,
तो सब्सिडी है 25%, SC/ST को भी 25% है और जर्नल को 15% की सब्सिडी है प्लांट एंड मशीनरी। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वालिटी के लिए। प्लांट आपका लग गया, सारी चीजें होगी, सिंगल विंडो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को प्लांट लगाने के। अब आपकी क्वालिटी का मैटर होता है। क्वालिटी के लिए आपको गवर्नमेंट की एक एजेंसी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 10 इंडस्ट्रीज अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक 36 लाख की स्कीम है लीन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें उनको मिनिमम स्क्रैप और मैक्सिमम प्रोडक्शन, उस चीज के लिए वो स्कीम गवर्नमेंट की है जिसकी नोडल एजेंसी QCI। इसके लिए फिर एक एजेंसी आती है आगे आपकी मार्केटिंग के लिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल आपको मार्केटिंग में हेल्प करती है। अब आपका माल बन गया, माल बनने के बाद आपको बेचना है, जिसके लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है और उसके साथ में ही एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2050 जो कि मोदी गवर्नमेंट ने दोबारा बनाई, तो उसके तहत भी आप 25% जो PSU है गवर्नमेंट की, उसमें आप अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन में, कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अब माल सप्लाई के बाद आता है आपको इससे पहले आपको आता है माल परचेज करना। माल परचेज करने के लिए और क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक पोर्टल है NSI, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। इसमें ये आपकी मदद करता है। और सब्सिडी के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है SIDBI, वो आपको बैंक फाइनेंस भी करता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस, और आपको सब्सिडी भी देता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये कुछ साल पहले तक खाली सब्सिडी के लिए नोडल एजेंसी थी, अब इसको मोदी जी ने अलग से फंडिंग देके और इसको फुल फ्लेज बैंक बना दिया इंडस्ट्री के लिए। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मिनिस्ट्री में हम लोग हर स्टेप पे उसको फैक्ट्री वाले को, जैसे लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, उसके लिए ITI है और भी डिफरेंट एजेंसी, हम उनको हेल्प करें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं। हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं और इनका हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, हर स्टेट में इनका डायरेक्टर साहब बैठते हैं। डायरेक्टर साहब के नीचे पूरी टीम होती है। सारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं दे आर हाईली टेक्निकल और हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होते हैं, और किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर है, किसी तरह की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आराम से ठंडे से अपने नेट का यूज करें। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे जितनी भी स्कीम्स हैं उनको स्टडी करें। अगर आप स्टडी नहीं कर सकते हैं तो अपने प्रोफेशनल्स के साथ उनके बारे में डिस्कस करें, और जो एमएसएमई DIs हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, ट्रेड प्रमोशन बॉडीज के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, उनको जरूर रखें। इस चीज का मैं देख रहा हूँ हमारे एमएसएमई में प्रोग्राम्स को अटेंड करने का अभाव है, क्योंकि वो वन मैन आर्मी है। अब वन मैन आर्मी होने के नाते अब वो अपनी प्रोडक्शन देखें, सेल देखें, क्वालिटी देखें, क्या क्या देखें, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ पे तकरीबन 30 डिपार्टमेंट छोड़ के गए, तो आज तक हमारे यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट मर्ज नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल लेबर, ESI, PF, ये 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि एक डिपार्टमेंट में मर्ज हो सकते हैं। तो इस तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पूनम जी कि आप इस तरह का संवाद टाइम टू टाइम एमएसएमई मिनिस्ट्री से, एमएसएमई एसोसिएशन से करते रहें, तो उनको काफी सुविधा मिलेगी, वो अपनी बात को कह पाएंगे। जी बिल्कुल सर, ये तो आपने बात की ऊपरी तौर पे कि सरकार ने ये सुविधाएं दी हुई है, पर अभी भी अगर जमीनी स्तर पे बात की जाए तो लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट का एक चैलेंज है इंडस्ट्री में, बिकॉज उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है।
और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के मुताबिक इंडिया फॉर्मल बैंकिंग को 11 लाख करोड़ क्रेडिट ही दे सकती है इन एमएसएमई को, पर जो एक्चुअली डिमांड के अकॉर्डिंग इट्स ओनली 1/3 ऑफ द सप्लाई। ये आपको लगता है कि एक्चुअली जमीनी स्तर पर इन स्कीम्स का फायदा पहुंच पा रहा है इन एमएसएमईज को? ऐसा है मैडम, आप भी थोड़ा सा जैसे सर्वे करेंगे ना, कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो हमारे जो हिंदुस्तानी है, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी कोई फैक्ट्री आपको जल्दी से पैसे के अभाव में बनी नहीं मिलेगी। आप देखो जी, या तो बैंक पार्टी ने बैंक से लोन लिया, लोन ले गए और उसको प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिया, किसी अदर हेड में ट्रांसफर कर दिया, तो नेचुरली कैश की दिक्कत आएगी। आमतौर से जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की लॉबी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको हम कहते हैं, लोग उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अपने आप ही इस काम को कर लें। ये हमारे इंडियन एमएसएमई में अभाव है। वो लोग है ना 40-45 साल की उम्र होने के बाद अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानते हैं, जबकि ये बड़ा दुखद विषय है। लोगों को जो जिस लाइन के स्पेशलिस्ट है तो उन कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। वो कंसल्टेंट, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया है, 25 करोड़ तक का आप अपना पब्लिक इशू भी ला सकते हैं। एमएसएमई एक्सचेंज अलग से बना दी गई है इनके लिए। तो ऐसा मेरा मानना कम है। अगर आप अपने प्रोफेशनल्स के साथ, जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं या पोल्यूशन कंसल्टेंट हैं, जो भी फील्ड के कंसल्टेंट हैं आपके दायरे में या आपकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पास, अगर आप उनके सेवाएं लेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं। सर, तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से फंडिंग की कोई कमी नहीं है, बस लेने वालों को जागरूकता नहीं है। अब ये लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर, सरकार ने स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए, जो अभी कोरोना के दौरान, पैंडेमिक के दौरान एमएसएमई सेक्टर ऑलमोस्ट बहुत बड़े स्तर पर इस इंडस्ट्री को अफेक्ट हुआ है इस क्राइसिस की वजह से, तो इनको सपोर्ट के लिए सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इंट्रोड्यूस की है। पर क्या कारण है कि एमएसएमई इनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे? मैडम, मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की ना पहले भी, लोग अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो उनके टैक्स कंसल्टेंट हैं या जो उनके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, उनको प्रॉपर डील नहीं करते। वो खुद ही डील करना चाहते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स बनाना है, डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीजें पहले दिखानी है, आगे दिखानी है, तो ये तो जो टेक्निकल कंसल्टेंट है, जिस लाइन का एक्सपर्ट है, वो ही कर पाएगा। अब वन मैन आर्मी है, क्या क्या करेंगे? तो इनको थोड़ा सा, हमारे इंडिया में इस चीज का काफी अभाव है। हम लोग कंसल्टेंट्स की सेवाएं लेने में बहुत पीछे हैं, और जैसे ही हम इस चीज पे ध्यान देना शुरू कर देंगे तो जो हमारा मोदी जी का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जब तक कंसल्टेंट्स नहीं आएंगे, प्रोफेशनल्स नहीं आएंगे हमारे बीच में, तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। सर, आपने फिर इसका मतलब है कि एमएसएमई में अपार संभावनाएं है, तो आप प्लीज हमारे युवाओं के लिए बताएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एमएसएमई में, बिकॉज एज पर अ रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में $1 ट्रिलियन होने का अनुमान। सो प्लीज इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। संभावना मैडम ऐसा है, हम लोग जो चेष्टा है हमारी, हम कॉलेज से ही जो बच्चे हैं उनको ही गाइड करना शुरू करना चाह रहे हैं, और उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो कॉलेज के बच्चे हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन हम शुरू से ही इंडस्ट्री में चाह रहे हैं कि भाई जैसे ही बच्चा कॉलेज में आए उसका किसी न किसी इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए। और इस मामले में हमारे पंजाब में लवली यूनिवर्सिटी है, नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी है, जो उनके वाइस चांसलर हैं वो हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई एकेडमी टू इंडस्ट्री,
जो इंडस्ट्री है उनको जो बच्चे चाहिए वो हम शुरू से ही तैयार करना शुरू करते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट अभी लॉन्च हुआ है जिससे कि इंडस्ट्री को और यूनिवर्सिटीज को दोनों को ही और बच्चों को सभी की विन विन पोजीशन रहेगी। और जहां तक बच्चों की संभावनाएं हैं आप पूछ रही है मुझसे, तो इसके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है, कोरल ड्रा है और आपका ये वेबसाइट डिजाइनिंग है, हमारे जो ITIs हैं पुराने उसमें 40-40 साल पुराने कोर्स लगे हुए हैं। उनको वेल्डिंग सिखाई जाती है, टर्निंग सिखाई जाती है। वहाँ बच्चों को आप कोरल ड्रा सिखाइए, आप उनको ये डिजाइनिंग सिखाइए, वेब डिजाइनिंग। तो इस तरह के बहुत से नए कोर्स हैं जिनकी मार्केटिंग। टैली सिखाइए, टैली के जो अच्छे बच्चे हैं अकाउंट्स के, उनका इतना ज्यादा अभाव है मार्केट में। अगर आप आज अच्छे 1000 बच्चे भी आप मुझे ऑफर करें, मैं उनको 5 साल दिल्ली NCR में ही मतलब मैं सेटल कर दूंगा 1-2 हजार बच्चे जो टैली से रिलेटेड हों, जो टैली जानते हैं। दूसरे क्या है मैडम, आजकल जो नए बच्चे हैं इनमें लॉयल्टी का अभाव है। एक पहले जो होती थी लॉयल्टी होती थी बंदे के अंदर, जो किसी के यहाँ लग गया तो लग गया। आजकल क्या है, 500 रुपए 1000 रुपए कहीं बढ़ाए वो वही भाग लेता है। ये थोड़ा उसको पता नहीं है कि भाई तुम्हें अपनी लॉयल्टी, जब तक आप अगर नौकरी ही करनी है तो आपको लॉयल्टी दिखानी है। लॉयल्टी के बिना आपकी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो बच्चे हैं उनको जितना भी पढ़ाया जाए, साथ में थोड़ा सा ये भी पढ़ाया जाए कि भाई जिंदगी में लॉयल्टी नाम की चीज भी कोई होती है। जैसे आप किसी को मालिक है तो मालिक को मालिक की तरह डील करें। ये नहीं कि भाई 6 महीने काम किया फिर कहीं भाग गए, फिर 6 महीने काम किया फिर भाग गए। क्योंकि देखो बंदा जब एक मालिक को कमा के देगा तो नेचुरली उसको उसकी तनख्वाह देने में, अगर मान लिया आज वो 10,000 रुपये रखते हैं और 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर वो उसको उसके अकॉर्डिंग चल के कमा के दे रहा है, वो मालिक उससे सेटिस्फाई है, तो उसको उसकी तनख्वाह बढ़ाने में कुछ नहीं, क्योंकि मालिक उसके लिए नहीं कमा रहा है, वो स्टाफ मालिक के लिए कमा रहा है। अब जो कॉर्पोरेट की सोच है, क्या है कॉर्पोरेट की सोच? कॉर्पोरेट की सोच क्या है, तनख्वाह 3 गुनी देते हैं, एक बंदे से 2 बंदे काम लेते हैं। अच्छा बंदा तो यूं गुजर लेता है, सैलरी अच्छी है, तो बेचारा सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक लगा रहता है। वर्क फ्रॉम होम ये वो, उसको ये नहीं पता कि वो 24 घंटे की ड्यूटी पे है। आप ये देखो ना कॉर्पोरेट की कल्चर को भी। इसी तरह से हमारे जो लोग हैं इनको इनके दिमाग में ये पिक्चर रहती है, पढ़ो लिखो सरकारी नौकरी कर लो। क्यों? सरकारी नौकरी का मतलब है कि भाई जाओ मत जाओ और अपना वेतन खा जाएगी। अब डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है, वर्ल्ड मार्केट कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, तो अब हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो बंदा मेहनत करना चाहता है उसके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन। डिजिटल मार्केट में, डिजिटल वेबसाइट डिजाइनिंग में इतना स्कोप है, काम ही काम है। सर ये तो आपने बात की संभावनाओं की, पर मेरा सवाल अभी भी आपसे, जो मैंने पहला सवाल आपसे किया था कि बस इस इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं 75 साल के बाद भी, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। चैलेंजेस मैडम सबसे ज्यादा तो ये हैं कि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो इकट्ठा होना ही नहीं चाहते। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो विशेष है, मूछ और पूछ, ये 2 लड़ाइयाँ। जैसे कोई एक्स चेयरमैन है एसोसिएशन का, एक्स प्रेसिडेंट है, अगर वो मीटिंग में आता कहता जी मेरे को पूछा ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो है ना और तरह की लड़ाइयाँ हैं। अगर हम लोग मिल के बैठे, मिल के अपनी, मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, जैसे हमारे यहाँ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम है, किक्की है, CII है, ये बड़े बड़े चैम्बर हैं, ये लार्ज इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो ये MSME सेक्टर है, इनके पास कोई बहुत अच्छी एसोसिएशन है या बहुत अच्छी बॉडियां नहीं थी, अब बॉडियां हैं जो इनको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे लघु उद्योग भारती है, दिल्ली में हमारे गोयनका जी है, रजनीश गोयनका जी, MSME डेवलपमेंट फोरम है, और लघु उद्योग भारती भी बहुत बड़ा फ्रंट है। हमारे यहाँ हरियाणा में अपना ये हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारा MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स है,
पंजाब में भी अलग अलग बॉडियां हैं, और मतलब राजस्थान में राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ, ये बॉडियां भी कभी इकट्ठे मिलके काम करें ना, थोड़ा सा और बेटर कम्युनिकेशन हो उनका बाय द कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, तो और बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जैसे कोई नई चीज आती है तो उसका हल्ला ज्यादा मचाया जाता है बाय द पॉलिटिकल सिस्टम से, और उसको समझा कम जाता है। समझने का तात्पर्य देखो, पॉलिसी को और इन चीजों को तो देखो प्रोफेशनली समझ पाएंगे, एडवांस में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस होने हैं उनको व्यापारी तो समझ नहीं सकता। व्यापारी अपना काम धंधा करेगा, व्यापारी के लिए तो ये होता है अपना काम धंधा करो, अपनी पेमेंटें देखो, रॉ मटेरियल देखो, उन चीजों पर अपना ध्यान दो। ये जो पॉलिसी एडवोकेसी है, ये इस तरह का काम तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों का है सही मायने में। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो थोड़ा सा इस चीज में विशेष, जो ट्रेड प्रमोशन बॉडीज हैं, कि भाई वो अपने जो उनके प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपनी डिमांड्स को अच्छे से मिनिस्ट्री से रखें। मिनिस्ट्री बार बार सजेशन इनवाइट करती है, जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू हमारे से सजेशन इनवाइट किए जाते हैं। टाइम पे हम सजेशन नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपरली, ना हमारे पास इस तरह की टीम। हमने कोई चिट्ठी लिखनी है तो लिख दी, ना उसका कोई प्रॉपर हमारे पास फॉलो अप, क्योंकि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पास बकायदा एक सेक्रेटरीट होना चाहिए जिसमें 3-4 बंदों का स्टाफ हो। इस तरह को थोड़ा थोड़ा हमें और समझना पड़ेगा। हमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव बात करके अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है, ताकि हम अपने तजुर्बे का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने रिलेशन का एक दूसरे को बेनिफिट दे सकें। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को कहें कि वो अपनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों में जो मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम करती है उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि टाइम बड़ा तेजी से बदल रहा है। अगर वो लोग इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो आगे चल के उनको बड़ी भारी दिक्कत आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से चल रही है। So on the whole, lack of awareness is the only challenge that needs to be addressed. जो MSME सेक्टर को समझना होगा, काउंसिल्स के थ्रू, एक्सपर्ट्स के थ्रू, इन स्कीम्स का जो सरकार ने लाई है उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा, तभी इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताया। आमतौर से आप किसी की फैक्ट्री विजिट करने चले जाओ, वो आपको अपनी फैक्ट्री में नहीं लेके जाएगा। वो कहेगा जी मैंने तो ना ऐसे जुगाड़ बना रखे हैं, ये कर रखा है, वो कर रखा है। और जो उसका फोरमैन है ना फैक्ट्री का मालिक का, वो इतना हावी है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। अगर आपको हाई क्वालिटी जो ये 36 लाख की मैंने स्कीम बताई है आपको, जिसमें कि फैक्ट्री वालों को कुछ नहीं देना होता और 2 लाख रुपए महीने का कंसल्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 18 महीने का, जो आपके यहाँ 4 विजिट करेगा कॉमन हर महीने, और आपकी फैक्ट्री को 18 महीने में इतना अपग्रेड कर देगा कि आप है ना किसी से भी टक्कर ले सकते हैं। आप ये देखना, आप मंत्रालय से पता करना कि कितने लोग उस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री वालों के जो फोरमैन है वो इंजीनियर को फैक्ट्री में नहीं घुसते, और फैक्ट्री वाले इस चीज के करते हैं फोरमैन से, वो फोरमैन के अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो ये जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है वो लोगों की अपनी अज्ञानता से भी परेशानी पैदा करती है। अब जैसे MDA है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, आप फॉरेन जाइए, आपको 2.5 लाख रुपए आने जाने का, वहाँ स्टॉल लगाने का खर्चा। आप एनर्जी ऑडिट कराइए, 100 किलोवाट से अगर आपका कनेक्शन है तो 20 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट देती है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका जो फ्रेट है 1% ऑफ द वैल्यू, आपने 20 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया तो आपको 20 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है। तो इस तरह स्कीम बहुत अच्छी है, आप हर लेवल पे है। और एक आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम्स, और अलग लेबर मिनिस्ट्री लेबर के लिए स्कीम्स है, और आपको दुनिया भर के CSR फंड्स है। तो इस तरीके से मतलब सारा
ज्यादातर जो देखा जा रहा है संवाद की कमी, आपस में मेल जोल की कमी और लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिजल्ट आफ्टर ऑल आपको यही नजर आएगा। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, आपने बहुत ही डिटेल में हमें ये चीजें समझाई। बिकॉज हम ऊपरी तौर पर चीजों को जाने बिना हम समझते हैं बहुत से चैलेंजेस हैं, पर एक्चुअली चैलेंज तो अवेयरनेस का है, लैक ऑफ अवेयरनेस का, जो अगर समझा जाए तो बहुत सी स्कीम्स का फायदा उठाकर एमएसएमईज जो इस वक्त कोरोना या अदर चैलेंजेस की वजह से जूझ रहे हैं वो फ्लरिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए।